हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपीपी कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। मैंने ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, जो कि आपके यूपीपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और इसी से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं इस सीरीज में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब मैं इनका नाम भी बता देता हूँ। देखिए, एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, गमछा झार। अब मित्र पर गमछा झार मैं एक एक बता दे रहा हूँ। मत से मिजोरम हो जाएगा आपका, ठीक है। त से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, प से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा आपका राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झार से हो जाएगा झारखंड। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। मध्य प्रदेश बीच में है, ठीक। तो ये सभी है जो यहाँ से आपका ठीक है कर्क रेखा होकर गुजरती है। कि एक बार और देख लीजिए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, 8 राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन में है आपका कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है आपकी सैंडल पीक है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे तो यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। कौन सा है दोस्तों? तो केंद्र शासित प्रदेश। और यहाँ का सबसे ऊंची चोटी की बात की गई है तो आपकी है सैंडल पीक। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा विकल्प बी, कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है। यहाँ देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो अरावली पर्वत श्रेणी का जो सबसे सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर माउंट आबू की बात करेंगे, ठीक है। ये आपके अरावली पर्वत के श्रेणी पे स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो ये भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प सी, कि अरावली पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है आपका गुरु शिखर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्डमम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन समझ जाइए, कार्डमम पहाड़ी की यहाँ पे बात हो रही है। तो कार्डमम पहाड़ी की अगर जो हम बात करेंगे तो कार्डमम पहाड़ी आपकी केरल राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, कि कार्डमम जो आपकी पहाड़ी है दोस्तों, ये आपके केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। इसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में है कि किस राज्य की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है। यानी समुद्र तट रेखा की बात करें तो लगभग 9 राज्य समुद्र तट रेखा से लगते हैं, ठीक है। और इन 9 राज्यों की बात करेंगे तो इसमें से सबसे जो लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य है आपका है गुजरात, ठीक है। अब यहीं पूछ दे कि सबसे छोटी समुद्र तट रेखा वाला राज्य कौन है दोस्तों, तो हो जाएगा वहाँ पे आपका गोवा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला, तो हो जाएगा गुजरात। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर की बात करेंगे तो भारत की सबसे बड़ी और लंबी ये आपकी जल परियोजना है, और इसमें जो जल मिलता है वो आपके सतलुज नदी से मिलता है। तो राइट आंसर आप करेंगे इस क्वेश्चन का विकल्प बी, ए, कि इंदिरा गांधी नहर को जो जल प्राप्ति होती है वो सतलुज नदी के द्वारा होती है। तो राइट आंसर क्या करेंगे आप, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़े जिले की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो जो आपका गुजरात का कच्छ जिला है, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। ये 26,000 लगभग ये किलोमीटर में फैला हुआ इसका विस्तार है। उसके बाद आपका लेह आता है, ठीक है, लेह लद्दाख वाला।
तो कच्छ का जिला क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला है। वही जनसंख्या के अनुसार पूछ दे तो आपका ठाणे हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है इसका नाम है मेघना। ठीक है, मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। कौन? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है। तो राइट आंसर हम यहाँ पे करेंगे विकल्प बी। ठीक है, मेघना। अगले क्वेश्चन में है कि नाथुला जो दर्रा है किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों नाथुला दर्रा की बात करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो नाथुला दर्रा है आपके सिक्किम राज्य में स्थित। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन में है कि पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, द्वीपों से क्वेश्चन आते ही आपके एग्जाम में। तो पंबन द्वीप अगर जो पूछ दे तो पंबन द्वीप आपके मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो राइट आंसर में यहाँ पे विकल्प बी सही करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे के क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की यहाँ पे बात करेंगे तो वो है आपकी गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कि बृहद गंगा कौन है? तो आपकी गोदावरी नदी है, और इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। ठीक, अब बात करेंगे भारत में सबसे बड़ी नदी की, तो गंगा नदी है। ठीक है, देखिए गंगा नदी का उद्गम भारत में इसीलिए इसको माना जाता है, इसकी लंबाई 25 है, यानी 2525 किलोमीटर। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है, इतना याद रखिएगा। बिजनौर में प्रवेश करेगी। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहा है तो वो पूछेगा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है, तो बिजनौर में। कहाँ से समाप्त हो जाएगी? तो बलिया में। ठीक है, बलिया में समाप्त हो जाएगी और प्रवेश कहाँ से करेगी? बिजनौर से। और टोटल 28 जिलों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो बांग्लादेश से घिरा हुआ तीनों तरफ से कौन सा राज्य है भारतीय? तो इसमें से जो आपका त्रिपुरा राज्य, यानी त्रिपुरा मैंने 3, त्रिपुरा मतलब हो जाएगा 3। तो ये तीनों ओर किससे घिरा हुआ है दोस्तों? बांग्लादेश से। तो राइट आंसर यहाँ पे डी कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रताल झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों चंद्रताल झील की बात करेंगे तो चंद्रताल झील, ठीक है, ये स्थित है आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो राइट आंसर यहाँ पे हम कर देंगे विकल्प ए, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आपका चंद्रताल झील स्थित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में गोमती नदी को किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों वैदिक काल में गोमती नदी की बात करेंगे तो वैदिक काल में गोमती नदी को जाना जाता था गोमल नदी से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प ए, गोमल नदी। ठीक है, वैदिक काल में गोमती नदी का नाम था। आगे के क्वेश्चन में है कि पीटर मुंडी किसके शासनकाल में भारत आया था। तो पीटर मुंडी की बात करेंगे तो ये पीटर मुंडी आया था आपके शाहजहां के शासनकाल में। तो राइट आंसर हम यहाँ पे राइट कर देंगे बी। अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो इब्न बतूता की यहाँ पे बात की गई है। तो इब्न बतूता आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त किया था। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा विकल्प बी। अगले क्वेश्चन में है कि अंग महाजनपद की जो राजधानी है क्या थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, चंपा चमेली। तो अंग महाजनपद राजधानी चंपा। अगला क्वेश्चन है कि सुरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो सुरसेन महाजनपद मथुरा से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पे हम विकल्प सी कर देंगे। ठीक है, कि सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी वो मथुरा थी। अगला क्वेश्चन है गंधार महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो दोस्तों यहाँ पे गंधार महाजनपद की राजधानी की बात की गई है तो इसकी राजधानी थी आपकी तक्षशिला। तो राइट आंसर हम यहाँ पे डी करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन महासभा किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था। तो दोस्तों प्रथम जैन सभा की बात अगर जो हम करेंगे तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आयोजित हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो आपका जैन धर्म है इसको अपनाया था। ठीक है, और लास्ट में जैन धर्म को अपना के इन्होंने अपने शरीर का त्याग भी किया था। ठीक है,
इनके जो नाती थे जिनका नाम अशोक हुआ, ठीक है, अशोक, ये बौद्ध धर्म को अपनाए थे, ठीक है। तो इन लोगों से बड़ा क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब वही चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो इनकी मृत्यु जो कर्नाटक का गुफा है श्रवणबेलगोला में, यहाँ पे उपासना के दौरान मौत हुई थी और अशोक आपका बौद्धिस्ट बन गया था, कभी तलवार नहीं उठाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।